दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोग 10th पास होंगे, 12th पास होंगे, ग्रेजुएट होंगे, मास्टर डिग्री पीएचडी किए होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे। लेकिन अगर आपको इंग्लिश स्पेलिंग का प्रॉब्लम है तो आप सभी का मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर में स्वागत है। दोस्तों, आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि कैसे मैं बहुत ही आसानी से स्पेलिंग लिखना सिखा रहा हूँ, वो भी 100% करेक्ट स्पेलिंग, वो भी गारंटी के साथ। तो दोस्तों, अपना अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब में मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर सर्च कीजिए और आज से अभी से इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीखें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार, रांची, झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश के शब्दों का स्पेलिंग सबसे आसान तरीके से लिखना मैं आपको सिखा रहा हूँ। मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर आप इसे चेक कर सकते हैं। आप पाएंगे कि इंग्लिश स्पेलिंग लिखने का सबसे आसान तरीका मैं ही आपको बता रहा हूं। दोस्तों, इंग्लिश शब्दों का स्पेलिंग लिखना उतना ही आसान है जितनी आसानी से आप अपना नाम इंग्लिश में लिख लेते हैं। शब्द छोटे हों या बड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश के डिफ़िकल्ट शब्दों का स्पेलिंग लिखना बहुत ही सरल और आसान है। कैसे? चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। दोस्तों, इसके लिए मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है इंटेंसिव, दूसरा शब्द है एब्यूसिव, तीसरा शब्द है कर्सिव। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों के अंत में सिव आया है और इंग्लिश में सिव के लिए SIVE लिखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द इंटेंसिव लेते हैं और सबसे पहले सिव के लिए SIVE लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्दों के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में I से E होता है, N से ना होता है, T से ट होता है, A की मात्रा के लिए E लिखेंगे, N से ना होता है। इस प्रकार से आप इंटेंसिव का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द एब्यूसिव पर और सबसे पहले सिव के लिए SIVE लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एब्यूसिव में जो पहला शब्द A आया है तो A के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A के लिए A लिखते हैं और रोमन स्क्रिप्ट में B से ब होता है और U के लिए दोस्तों सिंपली इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार U के लिए U लिख देते हैं। इस प्रकार से आप एब्यूसिव का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द कर्सिव पर और सबसे पहले सिव के लिए SIVE लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्दों के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में C से क होता है और R से र होता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कर के लिए यहाँ CUR लिखा जाता है। इस प्रकार से आप कर्सिव का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में सिव आता है उसके लिए इंग्लिश में SIVE लिखा जाता है, या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के जिन शब्दों में SIVE आता है उसको सिव पढ़ा जाता है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे कॉलम में। यहाँ पर भी मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है एक्टिव, दूसरा शब्द है प्रिमिटिव, तीसरा शब्द है प्रोटेक्टिव। दोस्तों, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों के अंत में टिव आया है, तो इंग्लिश में टिव के लिए TIVE लिखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द एक्टिव लेते हैं और सबसे पहले टिव के लिए TIVE लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्टिव का पहला जो अक्षर आया है A आया है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A के लिए A लिखते हैं और C से क होता है। इस प्रकार से आप एक्टिव का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द प्रिमिटिव पर और सबसे पहले टिव के लिए TIVE लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में P से प होता है, R से र होता है, छोटी E के लिए I लिखेंगे, M से म होता है, छोटी E के लिए I लिखेंगे। इस प्रकार से आप प्रिमिटिव का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द प्रोटेक्टिव पर और सबसे पहले टिव के लिए TIVE लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में P से प होता है, R से र होता है, O के लिए O लिखेंगे, T से ट होता है, A की मात्रा के लिए E लिखेंगे, C से क होता है। इस प्रकार से आप प्रोटेक्टिव का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन शब्दों के अंत में टिव आता है उसके लिए इंग्लिश में TIVE लिखा जाता है, या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में TIVE आता है उसे टिव पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, यदि आप SIVE और TIVE से अंत होने वाले शब्दों का
स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन विस्तार से सीखना और समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर में SIVE और TIVE वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, यदि आप सच में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।